मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम की पावन लीलाओं का अद्भुत रस प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है विदेहराज जनक जी के यहां धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया है और सियाजू जयमाला डाल दिए। दुंदुभियां बज रही, जय घोष हो रहा, पुष्प वर्षा हो रही। ये देखकर जो दुष्ट स्वभाव के राजा लोग थे सब मिलकर के कहा कि इन राजकुमारों को बंदी बना लो और जानकी को छीन लो। अगर जनक सहायता करते हैं तो सहायक सहित सैनिकों सहित इनको मार दो। उद्दंडता, बल विक्रम तो पहले ही खो दिया है, तुम अजगों को हिला भी नहीं पाए, उठाना और तोड़ना तो बात रहा। पर मूर्खता ऐसी होती है कि वो विचार नहीं करने देती। विवेक ऐसा होता है, विचार करता है। जो विवेकवान राजा थे उन्होंने कहा तुम लोगों ने विचार नहीं किया कि तुम कितने बड़े बलवान हो, अब मूर्खता पूर्ण बर्ताव कर रहे हो। अरे अपने नेत्रों का लाभ लो, श्री राम जी के इस रूप का दर्शन करके जीवन को सफल करो। पर वो कहां मानने वाले थे। वो दुष्टता दिखाते हुए कवच बांधे, ढाल तलवार धनुष बाण, कोई कोई सब अपने अस्त्र लेकर मंच पर आ गए। सदानंद जी ने इशारा किया, सखियां सिया जी को एकांत में ले गई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम लक्ष्मण जी पास आ गए। विश्वामित्र, कोलाहल मच गया। जनकपुर के नगर नारी सब की अरे बनी बनी बात विधाता ने बिगाड़ दी। अब ये राजा लोग यहां युद्ध करेंगे, बड़ा कहां सुंदर आनंद मचने वाला था और कहां ऐसा कोलाहल हो ही रहा था। ये देखा कि जैसे कोई बहुत बलवान जब चलता है तो उसकी चलने की धमक होती है। फिर ये तो भगवान के अवतार है। पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। तो सामने देखा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र। और एक सब ने परशुराम ने जो बड़े बड़े पले पले ढाल तलब कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वस्त्र तो मुनियों के से है, वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे 2 तोड़ीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। ये विकराल रूप देख करके जो मुनि हृदय थे, जो शांत हृदय महात्मा जन थे, बड़े प्रसन्न हुए। ये जो बहुत डींगे हाँक रहे थे ना, ऐसे भागे जैसे बाज मैदान में उतरे तो एक पक्षी दूसरा नहीं दिखाई देगा। रंगमंच पर कोई नहीं। वो जो दुष्ट जन बड़े उछल रहे थे ना, सिंहासनों के पीछे छुप गए। एकदम भागने का अवसर नहीं कि दृष्टि पड़ेगी। जिनके भीष्म जी चेला हैं, द्रोणाचार्य जी चेला है, वो भगवान परशुराम अस्त्रवेत्ता दिव्यास्त्रों के स्वामी हैं। इन्हीं के तो शिष्य है द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी। कर्ण भी शिष्यता छल करके प्राप्त किए। दिव्यास्त्र भाग के कहा जाएगा। ब्रह्मांड में किसी कोने पे जाए भगवान परशुराम का दिव्यास्त्र, उसे बख्शेगा थोड़ी। जिधर दृष्टि जाती
खड़े हो जाते हैं, अपने बाबा का नाम, अपने बाप का नाम बता के साष्टांग दंडवत। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही नीज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। खड़े भाग के आए, साष्टांग दंडोत, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा नाम ये है, ऐसा। जहां ऐसे दृष्टि की जो प्रणाम कर रहा है, वो समझ गया मेरी आयु पूरी हो गई। यद्यपि वो सहज ही देख रहे, जेहि सुभाए चित वही तु जानी, सो जानई जनु आयु खुटानी। गई राजा लोग प्रणाम किए। तत्काल सदानंद ने इशारा किया, जनक जी सामने आए और प्रणाम करके जानकी जी को सखियां ले आई। जानकी जी प्रणाम किया परशुराम जी के चरणों में, देखा, आशीष दिया, इशारा किया सदानंद ने, सामने से ले जाओ इनके। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई शयानी। चतुर सखिया प्रणाम करवा के विश्वामित्र जी खड़े हुए, समीप आए, गले मिले परशुराम जी के। राम लखन को इशारा किया, प्रणाम करो, प्रणाम। नेत्रों से पूछा परशुराम जी, कौन है राजकुमार? राम लखन दशरथ के ढोटा, तो दीन आशीष देखी भल जोटा। बड़ी सुंदर जोड़ी है, गौर श्याम, चिरंजीवी भव परशुराम जी। महाराज ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए, चिरंजीवी भव, चिरजीवी का आशीर्वाद दिया। राम जी की तरफ देखते हैं, हृदय कुछ प्रेम विवस्था में डूबता चला जा रहा है। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को चूर करने वाला प्रभु श्री राम का रूप है। देखकर परशुराम जी का हृदय प्रेम विवश हो रहा। फिर सावधान, दृष्टि रोषवश करते हुए कहा, बहुर बिलो की विदेह सन, कहु कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ को पुशरीर। हृदय को संभाला और क्रोध धारण करते हुए कहा, ए जनक, एक ऐसी राजाओं की सभा है, यहां क्या हो रहा है? जनक जी हाथ जोड़ के सामने, महाराज हमारी पुत्री जानकी जी हमारे महल में विराजमान भगवान शंकर का अजगो खेल खेल में एक दिन से बाएं हाथ से उठा लिया। तब मुझे लगा कि मेरी पुत्री का वही वर होगा जो इस अजगो का खंडन करेगा, तो हमने धनुष यज्ञ की रचना की और ये सब उसी स्वयंवर में आए हुए। दृष्टि घुमाई, देखा अजगो जो हमारे आराध्य देव का है वो खंडित ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है। अत्यंत क्रोध में भर गए और कहा, तू बड़ा ज्ञानी बनता है लेकिन मैं तुझे मूर्ख कहता हूं। देवाधिदेव महादेव के इस अजगो का इस तरह अपमान, ये कोई स्वयंवर की वस्तु है? हमारे आराध्य देव के धनुष को तोड़कर ऐसे फेंक दिया गया। तू शीघ्र बता किसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो पूरे राज्य का तेरे विनाश कर दूंगा। भगवान परशुराम, जहां तक तेरा अधिकार है सबको नष्ट कर दूंगा। अब तो सब डर गए, मंत्री राजा आई हुई सभा की बनी बात सब बिगड़ गई।
कोई उत्तर दे तो कैसे दे। कोई भी ऐसा सभा में नहीं है जो भयभीत ना हो गया। विश्वामित्र जी भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि जानते रिश्तेदार तो पहले से ही है और वैसे भी ऋषि है। सीता जी की माता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, विधाता ये क्या रचना रची है। अभी तो आनंदित हुए थे, महाराज आ गए और ये कह रहे जहां तक जनक का अधिकार वहां तक की पूरी भूमि में विनाश कर और कर देगा। कोई इनके लिए बड़ी बात थोड़ी है। दुष्ट राजाओं को 21 बार घूम घूम कर पृथ्वी में काटा, रक्त के कुंड भर गए। ऐसा जब जमदग्नि जी को शास्त्रावा अर्जुन के परिवार वालों ने मारा, उसी दिन प्रण कर लिया ऐसे दुष्ट राजाओं को जीवित नहीं रहने देंगे। तो सब कोई जानता है इनके बल विक्रम को। परशुराम जी का वो भयंकर रूप और वो वचन सुनकर सिया जी भी डर गए। एक एक पलक झपकने का समय कल्पों के समान लगने लगा। जनक जी भयभीत, पूरी नगर की प्रजा भयभीत, जनक जी की पत्नी भयभीत, सिया जी भयभीत। भगवान श्री राम ने देखा तो सबको निर्भय करने वाले प्रभु उठे, सहज में उठे। ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है, ना कोई भय है। हाथ जोड़ा, कहा, प्रभु आप जानना चाहते हो कि धनुष किसने भंग किया? तो नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनिरिसाई बोले मुनि को ही। भगवान श्री राम खड़े हुए, जब देखा कोई बोल ही नहीं रहा, सब भयभीत हो रहे। हाथ जोड़ा और कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष का भंजन करने वाला कोई और नहीं, आपका कोई दास ही होगा। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। ये सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उनका सेवक होगा मेरा, मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा? अरे सेवक वो होता है जो स्वामी को प्रसन्न करे, सेवा के द्वारा सेवकाई करे। ये तो दुश्मन का काम किया है, वो मेरा सेवक हो सकता है? जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए थे। आए और कहा, महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती? हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, जहां खींचते थे टूट जाता था। कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे, और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कभी हमने नहीं देखा कि धनुष टूटा तो आप आ गए, और लेकिन आज आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? परशुराम जी ने कहा, चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन हो रहा है। साधारण धनुइयों के सामने तू भगवान शंकर के अजगों को जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो। अब इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था? उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं।
हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुन्यो स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परसा से दिगाए दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है मेरा फरसा है। अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्राबाओं की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े, वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। भूल में मत रहना, बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, तो यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां कोई कुम्हड़ा की बत्तियां नहीं कि अंगुली दिखा दोगे सूख जाएगी, कि तुम्हारा फरसा बार बार दिखा रहे ना कि फरसा दिखा दियो हम डर जाएंगे। फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो, हमें निरा बालक मत समझो। आपको प्रणाम किया है तो सिर्फ मुनि वेश देख करके, और ये जो आप फरसा धनुष बाण, ये मुनि वेश के विपरीत है। मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, आप सच्ची समझ लो, मुझे केवल बालक मत समझना। अगर हम आपसे अभी नम्रता से पेश हो रहे हैं तो उसका कारण है, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहस ऋषिरों की। आप जो बोल रहे हो ना, और मैं सह रहा हूं, इसका कारण एक ही है। एक तो यज्ञोपवीत धारण की ब्रह्म ऋषि हो, और दूसरी बात जानता हूं भृगुवंश को पावन करने वाले महात्मा हो। इसी के कारण आपके ऐसे कठोर वचन और ऐसे अभिमान भरे वचन सुनकर मैं शांत हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्रह्म ऋषि और भगवान के भक्त, इन पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता, चाहे जितना बड़ा अपराध कर दें। हमारे कुल में वीरता इन पर नहीं दिखाई जाती। आप ब्रह्म ऋषि है, महात्मा है, भगवान के भक्त पर, महात्मा पर, ब्रह्म ऋषियों पर हमारे कुल में कभी हाथ नहीं उठाया जाता, क्योंकि इनको मारने से बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगती है, और अगर इनसे हार जाए तो बड़ी भारी अपकीर्ति होती है। फिर भी हम आपके पैरे ही पड़ रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। आपको ज्यादा ही अस्त्र शस्त्र दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, तो और अस्त्र प्रहार करने की जरूरत क्या है? आपने बेकार में फरसा धारण कर, फरसे से ज्यादा तो आपके वचन है कठोर, अर्थात मुनि के वचन बहुत मृदु, शांत और समदर्शिता से युक्त होने चाहिए। वो आपके हैं नहीं।
अगर आपको हम कुछ अनुचित बोल रहे हो तो आप उसका लक्ष्य समझ लेना, आपके पास धनुष बाण और फरसा देख करके। अगर आप केवल मुनि बन करके आते तो अर्घ पाद्य देकर आपके चरणों में हम बैठे रहते। पता नहीं क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी का हाथ काम नहीं कर रहा, नहीं उनके सामने कोई बोल सके। अब विवश हो गए। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता कर रहा है। कौशिक सुनौ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। विश्वामित्र जी समझाओ ना इसे, बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, एक काल के बस हो रहा। अगर हमारा फरसा चला तो इसके ऊपर ही नहीं पूरे इसके वंश का विनाश कर देंगे। ये तभी निकलता है जब कमजोर हो जाता है सामने वाला। हमारी बात बताओ ना कि हम कौन हैं। अभी एक क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूं, इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। आपका यश, जब से आप आए तो अपने मुख से इतनी बार यश कह चुके हैं कि दूसरे को परिचय बताने की जरूरत नहीं। आप बार बार फरसा उठा बता चुके हैं। अगर अभी कुछ और रह गया हो तो और बता दीजिए। सब कह रहे कि ये जो गौरवर्ण का कुमार है तो बहुत ही विचित्र है। हमें लगता है भगवान आपको संतोष नहीं है। आप क्रोध मत रोकिए। आप वीरता का वेश धारण किए हैं, आप और बोलिए, और बोलिए। जो कुछ करना चाहे आप कर लीजिए। आप क्रोध को रोकिए मत। पर आपको जरूर ये कहता हूं कि साधु के वेश में शोभा नहीं देता। हमने तो देखा है कि जो वीर योद्धा होते हैं वाणी से नहीं बोलते, उनका काम बाणों से होता है। वो आप जब से आए वाणी से ही बोलते जा रहे हो। सारी सवाल कार्य किसी तरह इस कुमार को चुप करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अमंगल हो जाए। वो इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि डींग हाँकना बंद करो महाराज, अब अपनी वाणी का वज्र प्रहार करना बंद करो। आप तो बार बार ऐसे धमका रहे हो, मतलब काल आपकी अंगुली के इशारे से ही चलता हो। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले, आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। बहुत बचाया पर अब ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखो, बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते। इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। परशुराम जी ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि वही मैं परशुराम, वही मेरा फरसा, मेरे हृदय में दया का लेश नहीं और गुरुद्रोही मेरे सामने कठोर वचन कह रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, मैं इसे मार नहीं पा रहा। विश्वामित्र जी, हमें लगता है तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है, कि हमारा तुम्हारा पहले का प्रेम है और तुम्हारे इसीलिए हमें लगता है हम इन्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक इस गुरुद्रोह करने वाले को मैं यमपुर पहुंचा देता। विश्वामित्र जी हंस करके सोच रहे कि मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरा ही हरा, इनको ये राजकुमार राजे कुमार नजर आ रहे। अभी इनकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं कि देख पावे कि कौन है। चराचर के स्वामी सामने खड़े हैं। श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसा मन में सोचकर सावधान कर रहे, शांत। लक्ष्मण जी पीछे से विश्वामित्र जी के कहा कि महाराज आपका सील और स्वभाव देखकर, क्या सील है, नम्रता है आपकी, और क्या स्वभाव है आपका। और हंस दिए। हम बतावे आपका सील स्वभाव। माता का गला उतारा है फरसे से, बड़ा सील है। अरे सब कह रही क्या, मतलब लक्ष्मण जी में भय कहां, भगवान शेष के अवतार है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप अपने माता की ऋण से ऋण हुए और पिता की ऋण से। अच्छा, गुरु का जो ऋण है वो आप उतारने के लिए मेरे भरोसे आए हो कि अब मैं इनको मार दूंगा तो गुरु ऋण से ऋण हो जाऊंगा। अच्छा, तो ब्याज सहित बताइए आपका गुरु ऋण क्या है, मैं चुका दूं। बुलाइए किसी हिसाब करने वाले को और बताइए आपके गुरु ऋण में मैं क्या चुका दूं।
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगवान परशुराम आप तो नहीं बचेगा। और एकदम लक्ष्मण जी ने कहा फरसा मत दिखाओ मुझे बार बार, आपको रणधीर और वीर दूसरे मानते होंगे, ये फरसा दूसरों को दिखाओ। हमारे यहां ब्रह्म ऋषियों पर कोई बल नहीं चलता, इसीलिए मैं चुप हूं। सब सभा के लिए लगे अनुचित है, अनुचित है, लखनलाल ऐसा मत बोलो, ये महावीर है। सब पुकार। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को नेत्र तरे, लक्ष्मण जी चुपचाप सीधे पीछे वापस हो गए। परशुराम जी क्रोध की अग्नि बढ़ रही। भगवान श्री राम फिर शांत, नाथ शांत हो जाइए, नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करी न कोहू, जो पै प्रभु स्वभाव प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत अयाना। क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा कीजिए, ये सीधा साधा दुधमुहा बच्चा है लक्ष्मण, कुछ बोल दिया, वो आपके प्रभाव स्वभाव को नहीं जानता, अभी तो बच्चा है, बेसमझ है। नाथ जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक है, बालकों की चपलता देखकर माता पिता गुरु नाराज नहीं होते हैं, मोद धारण करते हैं। छोटा सा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप समदर्शी सुशील धीर ज्ञानी महात्मा है, प्रभु आप शांत होइए, शांत। ऐसा लगे जैसे आग के ऊपर पानी पड़ गया हो। परशुराम, हाँ तुम हमारी महिमा को जानते हो, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने। पीछे से लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके फिर परशुराम जी को इशारे से, परशुराम ने कहा देखो तुम प्रार्थना करो, वो हंस करके फिर हमें क्रोध दिला रहा है, ये बड़ा। और राम जी के पीछे से इशारा करे, बहुत जोर के मुनि हो तुम, और हंस। लक्ष्मण जी की हंस, और राम जी हाथ जोड़कर गंभीरता, आप महामुनि धीर वेग। और लक्ष्मण जी हंस के, हमें पता है कितने बड़े तुम वीर हो। उन्होंने कहा कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये बड़ा पापी है, मुझे वहां से फिर जला रहा है, तुम इसे दुधमुआ बच्चा कहते हो। अरे गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख, ये दुधमुआ नहीं जहरीला है, भगवान शेष के अवतार है, दुधमुआ थोड़ी है। जहरीले ऐसे जहरीले कि उन्हीं के तेजाग्नि से संपूर्ण प्रलयाग्नि प्रकट होती है और सब सृष्टि का लय हो जाता है। ये गोरे बदन वाला जो छोटा कुमार है, तुम इसे दुधमुआ कह रहे हो, दुधमुआ नहीं, ये विषमुआ है, बड़ा टेढ़ा है, तुम जैसे सील स्वभाव वाले हो ऐसा नहीं है वो। तुम्हारे पीछे देखो, हमको फिर चिढ़ा रहा है, देखो चिढ़ रहे हैं भगवान परशुराम। इतने महामुनि और लक्ष्मण जी जहां इशारे, तो वो फिर देखो बोला, गुस्सा हो रहे। लक्ष्मण जी ने खुलकर हंस के कहा कि मुनि आपको आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि क्रोध करना पाप है। इस क्रोध के वशीभूत होकर के बड़े अनुचित हो जाते हैं कार्य, पूज्य जनों की हिंसा हो जाती है। आपको इतना ज्ञान नहीं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप मुनिराज हैं, मैं सदैव आपके दासत्व को ही स्वीकार करता हूं, ऋषियों की दासता स्वीकार करता हूं। अब तो क्रोध त्याग दीजिए, धनुष टूट गया, अब जुड़ेगा तो है नहीं। खड़े खड़े बार बार उलर रहे हो आप, तो पैर दुखने लगे होंगे, आसन पे बैठ जाओ, आपके पैर थोड़ा विश्राम कर ले, बैठ जाइए। अगर धनुष के बिना आपको चैन न पड़े तो हमारे अयोध्या में ऐसे कारीगर हैं, हम अभी बुलाते हैं, एक क्षण में धनुष को जोड़ देंगे, कारीगरों से जुड़वा के आपको धनुष देंगे। लक्ष्मण जी जब ऐसी बातें, जनक जी थर थर कांप रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं बस चुप रहिए, चुप रहिए, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं।
जनकपुर के सब स्त्री पुरुष कांप रहे, मन ही मन कह रहे कि बना बनाया काम परशुराम जी वैसे ही क्रोधित थे, ये छोटा कुमार और आग में घी की आहुति डालता जा रहा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर भगवान परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है, पर हृदय में कोई क्रिया नहीं हो रही। वाणी से तो बोलने पर हृदय एकदम शांत है, ना तो मारने की इच्छा हो रही है, एकदम हृदय शीतल, क्योंकि सामने साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है। ये मन का मैला, शरीर का सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे विष में से भरा सोने का कलश हो। इसको भाई बस शांत कर दो, परशुराम जी सबसे इसको शांत कर दो। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि और किसी को कहने की जरूरत ही क्या है महाराज, आपका शांत वेश देखकर वैसे ही हम शांत हैं। मतलब आपका तो खुद अशांत स्वरूप हो रहा है इस समय। प्रभु श्री राम ने ऐसे देखा, अब शांत रहिए। लक्ष्मण जी सकुचा गए और विश्वामित्र जी बुलाए, लक्ष्मण जी को पास बैठाला। भगवान श्री राम हाथ जोड़े और विनय के साथ कोमल वाणी में कहा, प्रभु आप सुजान हो, बड़ा सुंदर स्वभाव आपका है, आप उस बालक की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। देखो बालकों का स्वभाव, और जैसे बरैया होती ना, वो बैठेगी उसका स्वभाव है, और अगर वो जरा सा डंक मारेगी तो वो फूल जाता है, जलन होती। ये बच्चों का स्वभाव, खेल खेल में कुछ अमंगल कर सकते हैं। जो साधुजन होते हैं, बड़े बूढ़े जन होते हैं, बच्चों पर दोष नहीं देखते हैं। आप कृपा करो, नाथ जानना चाहते हो कि धनुष भंग करने वाला अपराधी कौन है? तो अपराधी मैं आपके सामने हूं। ये धनुष भंग अपराध मेरे से हुआ है। यदि आप अपराधी जानना चाहते हो तो मैं हूं। स्वामी अब चाहे आप कृपा करो या क्रोध करो, वध करो या बंधन में डाल दो, जैसा आप समझे। मैं आपका दास हूं, आप जैसा चाहें वैसा आप हमारे साथ बर्ताव करें। मुनिराज, जिस तरह से आपका क्रोध दूर हो वो उपाय कर लो। मुनि ने कहा कि क्रोध कैसे जाए? अब भी वो विश्वामित्र जी के पास बैठा हुआ टेढ़ा ही हमारी तरफ देखा, और इनकी भी दृष्टि वही लगी लक्ष्मण जी के ऊपर। वो होता है ना, एक बात और है, जो चिढ़ने लगे ना तो उसको लोग और चिढ़ाते हैं। जैसे तुम्हें कोई कहे चिढ़ा, और आप चिढ़ो ना तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और परशुराम जी चिढ़ रहे, ऐसा स्वभाव कभी नहीं देखा गया इनका। पर आज भगवान का प्रभाव और स्वभाव ऐसा है कि वो सब हैं तो भगवान के अंश ही ना, वो अहंकार नहीं रहने देते। किसी सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। परशुराम जी की विनय राम जी कर रहे, पर राम जी पर नहीं देख रहे, लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे। जो विश्वामित्र वहां से वो मुस्कुरा के ऐसे बोले, फिर भी देखो वहां से हमारी हंसी उड़ा रहा है और वो टेढ़ा ही देख रहा है। अब तो इसकी गर्दन पर कुठार ना चलाया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ चला जाएगा। अरे जिस कुठार की घोर आवाज सुन करके दुष्ट राजाओं की स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते थे, उस फरसे को मैं धारण किए, फिर भी ये राजपुत्र जीवित है, मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा? मेरे क्रोध से तो छाती जल रही, पर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? क्या हो रहा है मेरे को? ये विपरीत दशा कैसी, ये विपरीत स्वभाव कैसा? पता नहीं इस समय मेरे हृदय में क्या हो रहा है। भगवान परशुराम जी कह रहे, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में जो कभी नहीं थी वो दया आ गई क्या मेरे हृदय में, इसीलिए दुस्साह दुख सह रहा हो। लक्ष्मण जी ने वही से मुस्कुरा के कहा, सिर नवा के, कि महाराज आपकी दया भी आपके स्वरूप के अनुकूल ही है। मतलब दया भी, ये दया है, हाहाकार मचा दिए, ये दया है आपकी, ऐसा मान। और आप जब बोलते हैं महाराज तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। महाराज जब आपकी दया में ये हालत है तो जब आप निर्दयता करते होंगे तो क्या होता होगा? दया में तो जल रहे हैं, और जब निर्दयता आएगी तो क्या होगा? अगर क्रोध आ गया तो हमें लगता है आप ही का शरीर भस्म हो जाएगा। परशुराम का देखा जनक, देखा, अब हम शांत हो रहे थे, फिर इसने आग लगा दी है, अब तो पक्का ये यमराज का अतिथि बनेगा।
नहीं तो एक बात है, इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो। पता नहीं क्या हो रहा परशुराम जी, बार बार कहते पक्का, और फिर बोले एक उपाय है जनक जी, इसको सामने से हटा दो, मेरे सामने से हटा दो। ये राजपुत्र को देखते ही मुझे गुस्सा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा महाराज उनको हटाने की जरूरत नहीं, ऋषियों का एक स्वभाव होता है जिसे नहीं देखना चाहते आंख बंद कर लेते हैं, आप आंख बंद कर लीजिए तो मान लीजिए कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मूंदे आंख कतहु को नहीं, हटाने की जरूरत नहीं, आप अपनी आंख मूंद लीजिए। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, संवत्सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। क्रोध धारण करते हुए भगवान राम से कहा तू भी उसी का भाई है ना। बार बार विनय करता है और भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और हमें ज्ञान सिखाने चला है। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे कटुवचन बोलता है और तू आकर छल से हाथ जोड़कर मुझे शांत करना चाहता है। आज मैं युद्ध में तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि तेरा नाम राम है ना, अब ये राम नाम तेरा। मैं युद्ध में आए शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, भगवान श्री राम से कहा, नहीं तो भाई सहित तुझे इस रंगमंच पर मार डालूंगा।